किराए पर पुस्तक लेने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। क्या है? नियत किराया। कितना दिन का? 3 दिन का। मतलब समझो 3 दिन का कोई किराया नहीं है तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन से ज्यादा रखिएगा तो अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 27 रुपया। कौन दिया? सरिता। कितना दिन रखी थी? 27 दिन। 27 दिन सॉरी 7 दिन रखी थी ना, तो कितना रुपया दिया? 27 रुपया दिया था। ठीक है, सुनो ध्यान से। दिया आधा की, जबकि सुशी एगो लड़की है, सुशी, ठीक है, एक लड़की है जो एक पुस्तक 5 दिन तक रखती है। रखने के लिए कर रुपया दिया। कितना दिन रखी? 5 दिन। तो कितना रुपया दिया? 21 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 21 रुपया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। मतलब सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया। मतलब नियत किराया तो ठीक है, नियत तो उतना ही है जितना उसको लेना है, लेकिन अतिरिक्त किराया कितना है? तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। पहले मान लेते हैं, बेटा देख रहा है, सुनो लिखिएगा। कर्म क्वेश्चन है 5 नंबर। सुनो, माना कि प्रथम 3 दिनों का किराया क्या रुपया है? 100 रुपया है। अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया क्या रुपया है? Y रुपया है। ठीक है, ये तो हम क्या कर लिए? मान लिए। अब ये क्या करना है? प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। प्रश्न से बाबू देखो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है? सुशी कितना दिन किराया रखता है? सुशी कितना दिन रखता है? पहले 7 दिन रखती थी। सॉरी, सरिता एक पुस्तकालय से किराया कितना दिन लेती है? 7 दिन। ठीक है, सुनो ध्यान से। 7 दिन। तो 7 दिन जब वो रखती है तो कर पे देती है 27 रुपया। देखिए कई दिन रखती है? 7 दिन। और 3 दिन का यानी नियत किराया है। क्या है? 3। देखो कह रहा ना, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो नियत किराया कितना है? 3 दिन का ना है, तो 3 दिन का कितना रुपया माने हो? 100 रुपया। तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। ये ना होगा? ठीक है, तो ऐसे कर लो। तो नियत किराया देखो ऐसे लिख दो, देखो ध्यान से। एक्स अब माइनस होगा ना, घटेगा तब। अतिरिक्त कितना दिन रख रहा? अतिरिक्त दिन कई दिन अतिरिक्त है? 4 दिन ना। अरे 7 में से 3 घंटे कितना बचेगा? 4 दिन। तो 4 y बराबर कितना? 27 रुपया। ठीक है, सुनिए। अब फिर कह रहा है कि सुशी
एक पुस्तकालय से 5 दिन रखती है। कितना दिन रखती है? 5 दिन। तो बताइए, तो मान लो 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन नियत किराया नु है, तो अतिरिक्त का दिन हो गया 3 दिन। 3 दिन का तो कोई फीस नहीं लग रहा है, और 3 दिन से ज्यादा दिन हो रहा है तो फीस लग रहा है। तो कितना दिन हुआ? अतिरिक्त का दिन हुआ। देखो एक्स, फिर मान लीजिए अतिरिक्त का दिन 2 दिन, 3 2 5, अब बराबर कितना? 21। समीकरण 2 मान सकते हो क्या? ठीक है, और ई बना लीजिए विलोपन विधि से, बनाइए। अच्छा, अतिरिक्त रख रहा है ना, 2 दिन ज्यादा नहीं जा रहा है अतिरिक्त, यानी प्लस। सुनो सुनो सुनो, यहाँ खाली प्लस कर दो, हो जाएगा सबसे। बना लीजिए, बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? चलिए देखिए ध्यान से, कौन विधि से बनाना है संदीप? विलोपन की प्रतिस्थापन, विलोपन से बनाना है, विलोपन से बना दीजिए। तो देखो ध्यान से, सुनो, विलोपन में कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें ना तो गुना करना है ना कुछ करना है, काहे नहीं करना है वो जानो। क्योंकि देखो मान सबका सेम है कि नहीं, एक से उसके मान सेम है कि नहीं है? आए तो घटाने पर लिख दो, क्या करने पे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। दो को, चलिए देखिए ध्यान से, घटा दीजिए, ये तो कट जाएगा बाबू। 2 में से 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2y बराबर, अब 21 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। देखो 3 दूना कितना आया? 3 आया। सुनो, तो y का मान समीकरण कम रखने पर एक में रखने पर, देखिए y का मतलब x प्लस 4y बराबर 27, ये ना एक है, तो x प्लस 4 तो 4 गुना कितना? 3 बराबर 27। तो x बराबर 27, 4 तिहाई 12, अरे 4 3, सुनो इसे देखो, x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, एक्स बराबर 27 आ जाएगा, यानी प्लस में तो माइनस में 12 आ जाएगा। तो देखो अब घटा लीजिए, कितना आएगा? 25 15 है। देखिए नियत किराया कितना दिन हुआ? हाँ ठीक है, नियत वर्ग किराया कितना हो गया? नियत किराया 15 रुपया। कितना रुपया? अतिरिक्त किराया कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। नहीं गड़बड़ हो गया का जी? है? मैं तो गड़बड़ नहीं बना, तो सही है ना? गड़बड़ नहीं है, मान इन्होंने कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 3, x बराबर, बना लीजिए, फटाक करिए।
चले कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसी का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से कथी कीजिए, प्राप्त कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल होगा उसको, देखिए प्रश्नावली 3.5, अगर आपको मैथ होगा तो देख लीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.5, ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो कह रहा है 3x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 3y, 3y बराबर 20 हो ना, 20 नहीं है, 3 है बराबर 0 है, ठीक है। फिर है 3x प्लस की माइनस 9y बराबर 9y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। एक तरह दिया है, क्या तरह दिया है, इस तरह दिया है। दिया है तो पहले इसको हम सही करेंगे, इसको रूप में बनाएंगे अपना थी वाला में, किसमें, समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण जब बनाइएगा बुआ, x माइनस 3y बराबर है प्लस में आता, मतलब माइनस में आता, प्लस में, माइनस में तो प्लस में, अब प्लस होता तो माइनस में। देखिए फिर 3x माइनस 9y बराबर कितना, 2 प्लस में भले माइनस कब चल जाएगा, प्लस में। समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो ध्यान से क्या कीजिए, आपको हम एक बार पढ़ाए होंगे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है ना, अब बराबर c1 बटा c2 पढ़ाए हैं, याद है। 3.2 की 3 में शायद पढ़ा था ना, 3.3 में पढ़ाए होंगे शायद, 3 या 4 में, 4 तो खत्म, 3 में पढ़ाए होंगे, सुन ध्यान से। तो क्या कीजिए, पहले एक काम करो, a का मान कितना है, a बराबर 1 है कि नहीं, है बराबर 1 बराबर 1, b बराबर कितना है 3 माइनस 3, c बराबर कितना है 3, और फिर निचला देखो a1 के मान है, कथी के मान है, a1 b1 c1, ये ना है, देखो ध्यान से। अब a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, अब b2 बराबर माइनस के 9 ना है, और c2 बराबर 2, ये ना होगा है। अब ये करा कथी पर रखना है, अब a1 बटा a2 b1 बटा b2 पर रख दीजिए। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 के मान कितना बुआ, a1 का मान कितना है, मुंह भवाना दले हम। अब b2 के मान, अब a2 b1 के मान -3, अब b2 के मान -9, c1 के मान और c2 के मान 2, 3 एकम 3 तो ठीक है, हो आई 3 माइनस माइनस करे तो 3 एकम 3 3 आई, 3 एकम 3 3 3 9 बराबर 3 एकम 3 बटा 2। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन c1 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो यह अद्वितीय होगा, कथी होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय नहीं होगा शायद, हमारा ख्याल से अद्वितीय नहीं है। क्या है, अद्वितीय नहीं है। कहाँ गया भाई, कौन आया, इसका कोई हल नहीं है। क्या है, इसका कोई हल नहीं है। क्या है,
इसका कोई हल नहीं है। ठीक है बुआ, चलिए दूसरा देख लीजिए, मतलब बन गया। दूसरा देख लीजिए, लग लिए 2x प्लस y बराबर 5। क्या है? y बराबर 5। किताब है तो बोल लूंगा, सब देख देख बोलने लिखने दिक्कत होता है हमको। 3x प्लस 2y, 2y बराबर कितना? 8। कितना हुआ? 8 है। एक बात बताओ, फिर तो ही लेखा लिखना होगा, नहीं लिखना होगा? क्योंकि इसका समीकरण सही दिया हुआ है ना, दिया है कि नहीं दिया समीकरण? इसमें सही नहीं था, सही किया है ना, इसको दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, सीधा a1 बटा a2 पर रख लेते हैं, नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत? समझ आया है ना? जब आप लोग वहां बनाइएगा ना, तो इस सब बनाइएगा ताकि नंबर मिलेगा। समझ गए? देखिए लिखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 के मान कितने खाओ? 2 x नहीं 2, 1 बटा 5 बटा y के 1 मानेंगे। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। ठीक है बुआ, ये क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो कह रहा है जब अद्वितीय हल होगा ना, तो एक बीजीय बीजीय मतलब बीजीय गणित के रूप में बनाइए, यानी ग्राफ विधि से बनाना होगा। तो एक काम कीजिए, पहले तो इसको आप उतार लीजिए ताकि हम बना दें। बड़का बनेगा नहीं, हाँ ये थोड़ा बड़ा बनेगा, जल्दी कर लीजिए, उतारिए पहले। ठीक है, उतारिए फराक दिन। तो देखिए पहले क्या कीजिए कि अद्वितीय हल है, ठीक है, तो इसको पहले आप समीकरण उतार लीजिए। तो काम करो, समीकरण 1 में x का स्थान कुछ रख दो। समीकरण 1 में x के स्थान पर क्या रख दिया जाए? अगर x का स्थान 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 0 रखने पर। ठीक है बुआ, समीकरण 1 उतारो। 2x प्लस y बराबर कितना? 5। 2x के स्थान पर कितना रखना है? y बराबर कितना हो जाएगा? 5। 2 0 0 प्लस y बराबर कितना? 5। ठीक है बुआ, तब 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो y बराबर 5 कर सकते हो। आए तो वो बनाओ, कॉलम बनाओ। क्या बनाओ? कॉलम बनाओ। इसमें x और y के मान लिखो, x y। x का स्थान में क्या रखे हो? y का मान कितना है? 5। फिर समीकरण 1 में ही, ठीक है, 1 में y के स्थान पे क्या, किसका स्थान पे? y के स्थान पे कितना होगा? 0 दे। हाँ ठीक है, 0 रखे तो कितना जाए? 0 जो ठीक ना ना 0 मत रखो, 0 मत रखो। देखो यहाँ पे 3 रख दो। क्या रख दो? 3 रखोगे तो ये नहीं जाएगा तो घट जाएगा। 3 रखो, कितना रखो? 3 रखने को। देखिए हम 3 कहाँ रखवा है, समझो ध्यान से। 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है। 2x प्लस 3
y बराबर 5, तो 2x अब बराबर 5, y के मान 3 आएगा ना। एक मिनट, हाँ y हटा दो ना, 3 रख दिए, तो देखो y x कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ आया, इसीलिए रखवा है। तो x के y का मान कितना रखो तुम, y का मान कितना आया है 1। अब देखो फिर इधर देखो ध्यान से, अब समीकरण 2 को रखेंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण 2 में x के स्थान पर क्या रख दिया जाए। अगर तुम 0 रखे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रख लो, रख दो 0, 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो 3x प्लस 2y बराबर कितना, 8, ये ना है 8। तो क्या करो, 3x प्लस 2, एक मिनट x का स्थान रखो ना, 3 गुना x, x का स्थान कितना 0 प्लस 2y बराबर कितना 8, 3 0 0 प्लस 2y बराबर में 8। तो अगर तुम ऐसे कर दो, 0 कोई वैल्यू है नहीं, तो y लिख दो, y बराबर 8 बटा में 2, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 4, ये ना आएगा। ठीक है, देखो आज समीकरण y के मान, y का मान समीकरण, एक मिनट, y का मान नहीं, अब क्या है, x का स्थान चेंज किया हो ना, y के स्थान पे, y के स्थान पर क्या रखोगे, अगर तुम y के स्थान पर क्या रखोगे, कट जाए। देखो अगर तुम यहाँ 0 रखते हो तो 2 0 0 हो जाएगा, तो फायदा नहीं होगा ना। देखो सुनो, अगर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, y के स्थान पे 1 रख दो, क्या रख दो, y का स्थान पे 1 रखने पर, कई सर x क्या रखे, देखो ध्यान से, 3x प्लस 2y बराबर कितना 8, तो 3x प्लस 2 गुने y, ये ना 8, 3x 2 दूना 2 कम 2 बराबर 8, ये ना होगा, 3x बराबर, ये ना होगा 3x घटे तो कितना होगा 6, 3 दूना, y का मान कितना है 6 है ना, अरे 2 ना आएगा जी। हाँ तो समीकरण, अच्छा कॉलम तो बनाए नहीं किया, कॉलम नहीं बनाया ना, अच्छा तो कॉलम बनाना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम x मान लो, y मान लो, x के स्थान पे क्या रखे हो, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ है 4। अब देखो फिर y के मान पर क्या रखे हो गया ना, बन गया। याद रखो, सुनो, ग्राफ पे कॉपी लाया करो आप लोग। अब कितना बार बोले हम, ग्राफ पे कॉपी लाइए बुआ, लाइए बुआ, आप लोग मानते नहीं बात को, ठीक है, तो लाइए कल, समझे। ग्राफ कल तो छुट्टी रहेगा, कल क्या है मतदान दिवस, मतदान दिवस नहीं, मतदान है कल, यानी वोट है, वोट नहीं है कल 11 तारीख कल। तो कल आप लोग सब लोग अपने अपना गांव जाएगा वोट देने के लिए, हम भी जाएंगे अपने गांव वोट देने, नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग कल नहीं आइएगा, ठीक है, मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा।